कांग्रेस पार्टी की जो जिलाध्यक्ष है श्री चंपा ठाकुर जी, और कंटिन्यू जिला परिषद कई समय से वो रही है और उसके बाद 2 विधानसभा के भी चुनाव उन्होंने लड़े हैं। ऐसा मालूम हमको प्राप्त हुआ कि उन्होंने एक ही विधानसभा में 2 अलग जगह उनके वैलिड वोटर आईडी कार्ड है। एक उनका पैलेस 2 में प्राप्त हुआ और एक उनका जो है डोहान जो कोटली में गांव स्थित है वहाँ पे उनका वोटर कार्ड है, और दोनों ही वोटर कार्ड का जो सीरियल नंबर है वो डिफरेंट है। तो ये हमको बहुत बड़ा एक संदेश जो है यहाँ से जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो इसको चुनाव आयोग को लेकर कटघरे में खड़ी करती आई है, आज आपके जिला अध्यक्ष की ये स्थिति है कि उन्होंने जो निरंतर पब्लिक सर्विस में रहे, पद में रहे, वो 2 वोटर आईडी कार्ड बना के घूम रहे हैं। और ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि आम नागरिक की क्या स्थिति होगी जब एक महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति की ये स्थिति है कि उनके 2 वैलिड वोटर आईडी कार्ड है। हम अपनी कंप्लेंट जो है डीसी महोदय को रिटर्न पे दे रहे हैं, और इसका जो सेक्शन मैंने गिनाए हैं वो सेक्शन के अंतर्गत जो है इसमें 1 साल की सज़ा और फाइन की भी प्रावधान किया गया है। तो अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करूंगा कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए, और अगर नहीं होती है तो हम कोर्ट का भी इसमें दरवाज़ा खटखटाएंगे और इसको जो है अंत तक लेके जाएंगे। मेरा निवेदन कांग्रेस पार्टी की सरकार व एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगा कि इसमें कड़ी से कड़ी संज्ञान लेकर इसमें कार्रवाई की जाए। कब आईडी कार्ड बने हैं, कोई डाटा है आपके पास? ये जो इलेक्टोरल कार्ड है 2025 जो लेटेस्ट, जो जिसके अंदर अभी नगर निगम के अंदर भी जिसमें मतदान हुआ है उसके तहत यहाँ पैलेस 2 में ये लिया गया है। और जो डाटा है पुराना जो पंचायती राज का जो पहला हुआ था विधानसभा का चुनाव उसके अंतर्गत है। तो दोनों वैलिड आईडी कार्ड हैं, और ये वेबसाइट के थ्रू आप जो है इसकी जांच कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका बड़े इजीली जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और उनके जो पति भी हैं वो भी खुले तौर पे कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और उसके बावजूद जो है वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों में बैठे होते हैं। नगर निगम का चुनाव हुआ तो उन्होंने खुले तौर पे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार किया, और अब जब उनकी धर्मपत्नी जो है जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ रही है फिर से, उसके लिए भी वो भरसक प्रयास पे लगे हुए हैं और खुले तौर से प्रचार कर रहे हैं। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि एक के लिए कईयों के लिए कर्मचारियों के लिए कानून अलग है इस प्रदेश में, और जो महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं उनके लिए कानून अलग है। तो ये भी एक सवालिया निशान उठाता है। आप जानते हैं कि जिला परिषद का चुनाव के 3 वार्ड जो हैं मंडी सदर में आते हैं, जिसके तहत हमारे जो कांग्रेस पार्टी की जिला की अध्यक्ष है चंपा ठाकुर जी, वो भी चुनाव में उतरी है। और बड़ा दुखद ये एक साजिश और रणनीति जिसके तहत जो है इसको अंजाम दिया गया, क्योंकि अन्यथा वो हमेशा दबाव की राजनीति से चुनाव में उतरती थी, और हमेशा उन्होंने प्रयास किया कि उनके लिए एक आसान चुनाव होए जिसके माध्यम से वो आसानी से कामयाब होती रहें। और एक इस बार जो उन्होंने आखिरी नॉमिनेशन दिन में अपना पर्चा भरा, और उसके बावजूद जो उनके विपक्ष में महिला खड़ी थी उनके खिलाफ उन्होंने जो है शिकायत दर्ज कराई, और एसडीएम के ऊपर ये दबाव डाला गया कि आप जो है उनका रद्द करें, नामांकन रद्द करें, ताकि वो जो है सर्वे जो है इस चुनाव में जीत जाएं। और कई तर्क देने के बावजूद, दबाव बनाने के बावजूद जब एसडीएम महोदय ने उनके तर्कों को सही नहीं माना तो उन्होंने उसको रद्द नहीं किया। और उसके बाद इस राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा देना कि आप दूसरे व्यक्ति को प्रलोभन देने लग गए, वो उनको नौकरी का वादा करने लग गए, प्रलोभन देने लग गए, और ये तक बोल डाला कि आपको जो है धन का प्रावधान भी किया जाएगा अगर आप अपना नामांकन वापस लेते हैं। मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये बड़ा खेदजनक वाक़या है जो उजागर हुआ।